फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबारिकू। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर 27% ओबीसी का रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया कोटा में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए आया है, 10% ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा में भी प्रभाव पड़ेगा, स्टेट कोटा में भी प्रभाव पड़ेगा। कितने मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मार्क्स एग्जैक्टली कितने होंगे ये बताना अभी मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल आइडिया आपको दे दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट और जेन्युइन चैनल आपको नहीं मिलेगा। और वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जुड़ें। अभी भी इस कैंडिडेट्स के बारे में इस चैनल के बारे में कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन कम है, तो मैक्सिमम शेयर करेंगे तभी उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में कि क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जनरल, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये 4 कैटेगरीज होती थी। ठीक है, एससी एसटी के कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करते थे तो ऊपर वाली सीटें ले जाते थे। इसी तरह से ओबीसी के कैंडिडेट्स अगर अच्छा स्कोर करता था तो ऊपर वाली सीट ले जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जनरल का जो टोटल सीटें थी, जो जिसमें कि सभी कैटेगरीज वहाँ पे दावा करती थी बेस्ड ऑन स्कोर, अब वो डिवाइड हो चुकी है। वो डिवाइड हो चुकी है ओबीसी में, जनरल में और ईडब्ल्यूएस की जो स्टेट कोटा से सीटें आ रही हैं उसमें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया अब सब ने रिक्वेस्ट कर ली कि भैया अपनी अपनी सीटें लो, अपनी अपनी कैटेगरी सीटें लो, आपका स्कोर कुछ भी हो उसके हिसाब से लो। तो यहाँ पे क्या है कि अब ओबीसी के कैंडिडेट्स क्या है, नॉर्मली क्या होता था, जनरल और ओबीसी के बीच में काफ़ी फाइट होती थी। जो स्कोर अच्छा कर ले जाता था वो अच्छा कॉलेज ले जाता था। लेकिन अब क्या है कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को क्या है कि उनको दे दिया गया रिजर्वेशन 27%। अब वो उस रिजर्वेशन के अंदर आएंगे। मतलब ये है कि पहले उनको ज़्यादा स्कोर पे सीटें मिलती थी, अब उनको कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स काफ़ी कम स्कोर पे, ये समझ लीजिए जनरल और ओबीसी के बीच में 5 मार्क्स का पहले डिफरेंस होता था, अब वो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, डिपेंड अपॉन कॉलेज। तो ये भी देखने की बात होगी। तो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस मतलब एआईक्यू में जनरल और ओबीसी के बीच में अब हो सकता है, क्योंकि ओबीसी की जो सीटें हैं वो बिल्कुल बढ़ चुकी हैं, अलग ही हो गई हैं वो। ठीक है, एससी एसटी के का भी कट ऑफ हल्का सा कम होगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप का कुछ भी नहीं होगा। जनरल के कैंडिडेट्स को अब थोड़ा सा मार्क्स को ऊपर रखना पड़ सकता है, मीन्स कुछ मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है कि आपको, क्योंकि पहले क्या था कि जो कैंडिडेट्स जितना अच्छा स्कोर करते थे, जिस कैंडिडेट्स का जितना परफॉर्मेंस होता था उतना ज़्यादा वो सीटें पाने के चांसेस होते थे। अब क्या है कि ओबीसी की सीटें अलग हो गई हैं, तो जनरल के कैंडिडेट्स को कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो थोड़ा सा आपके मार्क्स में ज़्यादा नहीं, 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको अब मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। मतलब ये कि जनरल वालों को 4 या 5 मार्क्स का ऊपर स्कोर करना पड़ेगा और ओबीसी कैंडिडेट्स को 10 से 15 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है। मीन्स अभी तक जो सीटें उनको जनरल के बराबर स्कोर पे मिलती थी उसमें उनको डिफरेंस मिल सकता है 5 से 10 मार्क्स से, डिपेंड अपॉन कॉलेज। बहुत सारे कॉलेजेस में है जो डिफरेंस काफ़ी कम हो जाएगा, 10 से 15 मार्क्स। जैसे जैसे आप नीचे के कॉलेजेस में जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में, वैसे वैसे डिफरेंस भी कम होता जाता है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली में आपको डिफरेंस कम दिखेगा जनरल और ओबीसी में, लेकिन अब ये सबसे नीचे वाले कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पर जनरल और ओबीसी के बीच में डिफरेंस आपको 15 से 20 मार्क्स का भी दिख सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की बात करें, ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर ईडब्ल्यूएस तो लगभग सभी एलिजिबल होते हैं, सब बनवा लेते हैं, इससे फ़ायदा कैसे होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप ये सोचते हैं कि सभी के पास ईडब्ल्यूएस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सभी के पास ईडब्ल्यूएस होता, ये सोच अगर सबने बना ली होती तो शायद आज इतना कम कट ऑफ नहीं जाता। मीन्स कि ये आप केवल सोचते हैं कि सबने ईडब्ल्यूएस बना ली, सबके पास नहीं होता है। अब हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में 50 नंबर का डिफरेंस होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में। ईडब्ल्यूएस का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके कट ऑफ पे। ईडब्ल्यूएस का भी जो डिफरेंस है ऑल इंडिया कोटा में वो भी 15 से 20 मार्क्स हो सकता है।
15 to 20 मार्क्स लगभग ओबीसी के बराबर, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में। अब ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा की। अब स्टेट कोटा की आते हैं। अब स्टेट कोटा में क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे हर स्टेट के दूसरे स्टेट में सीटें ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अपने ही स्टेट में सीटें ले लेते हैं। अब इसका प्रभाव 85% स्टेट कोटा पे डेफिनेटली पड़ेगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को कम स्कोर करना पड़ेगा। नॉर्मली जनरल और ओबीसी के बीच में स्टेट में भी 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस या 10 मार्क्स का डिफरेंस होता था। अब वो डिक्रीज़ होके 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। मीन्स सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर पिछली बार आपको किसी स्टेट में एज अ ओबीसी कैंडिडेट 620 में सीटें मिली, तो इस बार आपको 600 में सीटें मिल सकती हैं। मीन्स 20 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को भी स्टेट कोटा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होने ही वाला है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है बनवाना से फ़ायदा क्या होगा क्योंकि सबके पास ईडब्ल्यूएस है, वो ये मत सोचिए, क्योंकि यही सब नहीं सोचते हैं। यही अगर सब सोच लेंगे तो किसी के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एलिजिबल ही नहीं होगा। तो ये नहीं सोच होती है। अगर आप उसमें आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ही होगा, घाटा कभी नहीं होगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अगर आप नहीं होते तो जनरल वाली सीट तो आपको मिल ही जाएगी। ये भी यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कैटेगरी को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को होगा। जनरल के कैंडिडेट्स को थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ सकता है ऑल इंडिया कोटा में, 4 to 5 मार्क्स, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ओबीसी के कैंडिडेट्स को कंपेयर टू जनरल काफ़ी कम करना पड़ सकता है। तो इस तरह का कुछ मैंने आइडिया दे दिया है आपको। जैसे अब सपोज़ करिए फॉर एन एग्जांपल, पिछली बार अगर ओबीसी को 615 पे सीटें मिली हुई हैं, तो सेम क्वेश्चन पेपर आता है अगर इस बार, तो 600 पे सीटें मिल सकते हैं, ये मान के चलिए। तो इस तरह से कुछ मैंने आइडिया दे दिया है। अब ये बताना कि कितना ही कट ऑफ हो जाएगा वो तो अभी क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे इस बार, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं, तो उनका क्या यहाँ पे रोल रहता है, उनकी वजह से कट ऑफ क्या बढ़ता है, कैंडिडेट्स कितना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। पता चला 600 प्लस कैंडिडेट्स करने वाले यहाँ पे 30,000 हो जाएँ, हो भी सकता है 35,000 हो जाए। क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल पिछली साल जैसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि फ़ायदा आपको ज़रूर होगा इसका, स्टेट कोटा में भी, ऑल इंडिया कोटा में भी। जनरल के कैंडिडेट्स को स्टेट कोटा में अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट को स्टेट कोटा में बेनिफिट हो सकता है। मीन्स जैसे 4 to 5 मार्क्स ऑल इंडिया कोटा में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, 4 to 5 मार्क्स यहाँ पे कम। दैट्स ऑल।